मारुति, आज तक हमने जानबूझकर तुम्हें जितने भी कष्ट दिए हैं, हो सके तो हमें क्षमा कर देना मारुति। मित्र, तुम्हारे आंसू बता रहे हैं कि तुम प्रायश्चित की अग्नि में जल रहे हो। जो हुआ उससे तुम भूल जाओ और मैं भी भूल जाता हूँ। ये लाख है और इसमें अग्नि की चिंगारी लगते ही ये धधक उठेगी। सूर्यास्त होते ही ये असुर आश्रम के चारों ओर लाख बिछा देंगे। राजन, अब हमें राजकुमारों की शिक्षा शीघ्र आरंभ कर देनी चाहिए, और वो भी ऐसे समय में जिससे मां सरस्वती की कृपा उन पर बनी रहे, तो बहुत अच्छा रहेगा। दीदी, यदि गुरुदेव ने अतिशीघ्र या निकट समय का ही कोई मुहूर्त निकाल दिया तो हमारे पुत्र तो शीघ्र ही हमसे दूर चले जाएंगे। हाँ कैकेयी, यदि गुरुदेव को निकट भविष्य में कोई अच्छा मुहूर्त दिख गया तो संभव है सुमित्रा के हमारे पुत्र हमसे शीघ्र ही दूर हो जाएंगे। कहीं गुरुदेव ने कल का ही कोई शुभ मुहूर्त निकाल दिया तो क्या होगा? नहीं नहीं सुमित्रा, कल का ही मुहूर्त नहीं कैकेयी, अगर कल का ही मुहूर्त निकल गया तो हमें अपने बच्चों के साथ समय बिताने का अवसर ही नहीं मिल पाएगा। सरस्वती वरदे, दीपक ज्योति जला जगमग हो। श्वेतांबर मां श्वेत कमल वीणा पुस्तक कर शोभित। राम भैया, यदि हम एक बार शिक्षा ग्रहण करने के लिए यहाँ से गुरुदेव के आश्रम चले गए तो फिर लौटकर महल तो वापस आ पाएंगे ना? नहीं भरत, आश्रम जाने के बाद तो शिक्षा पूरी किए बिना हम वापस महल नहीं आ सकते। बड़े होने तक वहीं रहना पड़ेगा हमें। राम भैया, आप हम सबकी ओर से मना कर दो ना गुरुकुल जाने से। नहीं लक्ष्मण, पिताश्री की इच्छा अनुसार वे हमें जहाँ भी जाने को कहें हमें जाना पड़ेगा, यही मर्यादा है। और पिताश्री की अवज्ञा कैसे कर सकते हैं हम? बधाई हो राजन, बहुत शुभ मुहूर्त निकला है। यदि इस मुहूर्त में राजकुमार गुरुकुल की ओर प्रस्थान कर दें तो मां सरस्वती के साथ साथ उन पर मां लक्ष्मी की भी भरपूर अनुकंपा बनी रहेगी। गुरुदेव, कब है ये शुभ मुहूर्त? आज से ठीक 1 माह बाद वसंत पंचमी का बहुत शुभ दिन आ रहा है, जो अपने साथ साथ
राजकुमारों की शिक्षा के लिए शुभ मुहूर्त भी ला रहा है। ठीक है गुरुदेव। महाराज, आपकी आंखों में आंसू। आंसू? प्रसन्नता में भी तो बहते हैं ना आंसू महारानी। गुरुदेव ने शिक्षा के लिए गुरुकुल जाने का शुभ मुहूर्त निकालते समय देखो, हमारे सुपुत्रों के साथ सामीप्य के लिए 1 माह का बहुमूल्य समय दे दिया। राजन, संतान के लिए पिता के हृदय में इतना अपार प्रेम संभवतः यहीं देखने को मिलेगा। राजन, मुझे तो उस दिन की चिंता होने लगी है जिस दिन मैं अपने साथ इन राजकुमारों को गुरुकुल ले जाऊंगा। वो क्षण आपके लिए ही नहीं, अभी तो मेरे लिए भी वेदना से भरा हुआ क्षण बन जाएगा। सरस्वती वरदे, दीपक ज्योति जला जगमग हो। श्वेतांबर मां, श्वेत कमल आ, वीणा पुस्तक कर शोभित हो। ऐसी लाख बिछाओ कि इस आश्रम में कोई भी रिक्त स्थान न बचे, ताकि जब चिंगारी लगे तो आश्रम के चारों ओर केवल आग ही आग हो, आग ही आग। जय मां शारदे, जय मां सरस्वती, जय मां शारदे। आज कोई भूल नहीं होगी, आज केवल तांडव होगा, मृत्यु का तांडव। भोजन तैयार है, आप सब भोजन ग्रहण करने के लिए भोजनालय में आ जाइए।
करना क्या चाहता है अक्षय? कोई तो बात है उसके मन में, क्योंकि यदि शत्रु बिना किसी स्पष्ट कारण के अचानक मित्रवत व्यवहार करने लगे तो अवश्य ही उसके पीछे कोई न कोई कुटिलता छुपी होती है। मुझे पता लगाना चाहिए कि कहीं कोई बड़ा षड्यंत्र तो नहीं कर रहा है ये अक्षय। मारुति, कहाँ जा रहे हो तुम? रुको, बात तो सुनो। क्षमा करें माँ, मुझे आवश्यक कार्य के लिए जाना है। जब आता हूँ लौट के तो बात करता हूँ आपसे। सुनो मित्र, क्या तुमने अक्षय और लवणासुर को कहीं देखा है? नहीं, मुझे पता नहीं। क्या तुमने अक्षय और लवणासुर को देखा है? गुरुदेव के साथ सभा में देखा था, जहाँ अक्षय ने तुमसे क्षमा मांगी थी। उसके बाद नहीं देखा। क्यों? नहीं, कुछ नहीं। प्रणाम आचार्य। आचार्य श्री, क्या आपने अक्षय और लवणासुर को कहीं देखा है? देखा? इसे कहते हैं मित्रता, हृदय परिवर्तन के बाद वाली सच्ची मित्रता। कल तक जिनमें सदा शत्रुभाव बना रहता था, और आज देखो कितना प्रेम है। एक दूसरे को आश्रम में ढूंढते फिर रहे हैं। तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं आचार्य प्राचार्य श्री, बस हम माता अंजना का हाथ बटाने जा रहे थे रसोई कक्ष में। फिर हमने सोचा मारुति भी संभवतः वहाँ हो तो हम उससे भी मिल लेंगे। ठीक है, जाओ। प्राचार्य श्री, क्या आपने अक्षय और लवणासुर को कहीं देखा है? हमने अभी अभी अक्षय को लवणासुर के साथ माता अंजना की सहायता हेतु रसोई गृह की ओर जाते देखा है। प्रणाम प्राचार्य श्री। आयुष्मान भव। अरे, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? वो प्राचार्य श्री ने हमें आपकी सहायता के लिए भेजा था माँ। सहायता की कोई आवश्यकता ही नहीं है, सारा भोजन तैयार है। अरे हाँ, मैं भी कितना भुलक्कड़ हूँ। वो आपको महाराज केसरी जी बुला रहे थे। अच्छा, तुम दोनों यहीं रुककर भोजन का ध्यान रखना। मैं अभी महाराज से मिलकर आती हूँ। किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं दैत्यराज सुमाली? शीघ्र आग लगाइए ना। ये तुम क्या कह रही हो पुत्री? अभी हमारे सारे के सारे दैत्य कुमार आश्रम के भीतर हैं। यदि इस समय आश्रम को अग्नि दे दी तो दैत्य कुमारों का क्या होगा? परंतु ये दैत्य कुमार आने में इतना विलंब क्यों कर रहे हैं? धैर्य धरो, अधिक आधीरता उचित नहीं। अभी दैत्य कुमार भोजन कर रहे होंगे।
यहाँ तुम दोनों क्या कर रहे हो? कुछ नहीं मित्र, अब तो हम मित्र बन चुके हैं। क्या तुम्हें अभी भी हम पर संदेह है? बात संदेह की नहीं है, बात ये है कि तुम दोनों यहाँ कर क्या रहे हो? क्या करें, माता अंजना की हाथों की बनाई हुई खीर की सुगंध हमें यहाँ तक खींच लाई है। हमसे तो रहा ही नहीं गया मारुति, इसलिए हमने थोड़ी सी खीर चख भी ली है। अरे मित्र, क्या बताएं, माता अंजना यहाँ पर हमें खीर का ध्यान रखने के लिए कहकर गई हैं। इसीलिए अब जब तक वो वापस नहीं आ जाती, यहाँ खड़े रहना हमारा कर्तव्य है मारुति। हाँ, कर्तव्य से बनकर ही हम यहाँ पे खड़े हैं मारुति। अच्छा मारुति, इस बार हम तुझे ऐसा पाठ पढ़ाएंगे जो तुझे जीवन भर रुलाएगा। तुम दोनों भोजन ग्रहण क्यों नहीं कर रहे हो? गुरुदेव, हम पहले ही इतना भोजन कर चुके हैं कि अब क्या खाएं? माता अंजना के हाथ की खीर इतनी स्वादिष्ट थी कि हमने उसी से ही पेट भर लिया। गुरुदेव, हमारे कहने से आप भी एक बार भोजन ग्रहण करके देखिए। खीर क्या है, अमृत है, अमृत। हम अवश्य ग्रहण करेंगे। खाओ खाओ, इस खीर को खाने के बाद सबको चिर निद्रा में डूबना है। ऐसी नींद जो कभी ना टूटे। खाओ और खाओ। अब आगे क्या करना है भाई? योजनानुसार सारे कार्य सफलतापूर्वक हो गए हैं। अब हमें सिर्फ इस बात की प्रतीक्षा करनी है कि ये सब कब गहरी निद्रा में सोते हैं। महारानी, तैयारियां आरंभ करवा दें। हमारे पुत्रों के जाने में मात्र 1 माह का समय रह गया है। एक बात पूछूं महाराज आपसे? पूछे महारानी। मैंने कभी आपकी आंखों में आंसू बहते हुए नहीं देखे। फिर पुत्रों के गुरुकुल जाने की बात सुनते ही गुरु वशिष्ठ के सामने
आपकी आंखों से आंसू बहने लगे। क्यों महारानी, आपको हम पर संदेह है? क्योंकि मैं आपको जानती हूँ महाराज, इसलिए समझ पा रही हूँ। वो आंसू प्रसन्नता के नहीं थे, पुत्र वियोग के थे। सही कह रही है महारानी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। बहुत चेष्टा की हमने, आंसू ना बहे, किंतु रह रहकर श्रवण के माता पिता का दिया श्राप कानों में गूंज उठता है। महाराज, श्राप दिया था उन्होंने मुझे कि जैसे वे दोनों पुत्र वियोग में अपना प्राण त्याग रहे हैं, मुझे भी पुत्र वियोग से मृत्यु आएगी। बार बार वो श्राप मेरे कानों में गूंजता है महारानी। दशरथ मृत्यु से नहीं डरता कौशल्या, किंतु ऐसी मृत्यु नहीं। महाराज, महाराज संभालिए अपने आप को, भूल जाइए उस श्राप को महाराज, भूल जाइए। हमारे पुत्र हमें कभी भी कोई दुख नहीं पहुंचाएंगे। नहीं महारानी, ये सोचकर मन विचलित हो उठता है कि बिना पिता के जिएंगे कैसे मेरे पुत्र। और मुझे सदा एक भय भी लगा रहता है कि कहीं मेरे पुत्रों को मेरे श्राप के बारे में पता लग गया तो क्या होगा। कहीं वो मुझसे घृणा तो नहीं करने लगेंगे, कहीं वो अपने उद्देश्य से भटक तो नहीं जाएंगे। महारानी, हमें वचन दे महारानी, वचन दीजिए कि हमारे पुत्रों को मेरे श्राप के बारे में कभी पता ना चले। वचन दीजिए। लवणासुर, उठो लवणासुर, लवणासुर, जल्दी उठो, उठो लवणासुर। हमें यहाँ से शीघ्र निकलना है, जल्दी चलो। सब सो रहे हैं, ये सब खीर का ही असर है। चलो अपने भाइयों को जगा देते हैं, चलो। अरे उठो मुल्कासुर, अरे उठो विक्टासुर, उठो विक्टासुर, मुल्कासुर, उठो उठो। अरे उठो ना, चलो उठो, चलो 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 जाना है। चलो, उठो चलो 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 चलते हैं। गहरी निद्रा में सोते रहो मारुति। अंजना माँ को मेरा अंतिम प्रणाम। चलो चलो भाइयों, शीघ्र चलो। हाँ, चलो चलो चलो।
शीघ्र करो, शीघ्र करो, चलो। हाँ चलो। ऐसा क्यों लग रहा है मानो कोई अपशगुन होने वाला है? पिताजी उठिए, आग लग गई है। पिताजी उठिए, उठिए, उठिए। पिताजी और माँ तो नींद से जाग ही नहीं रहे हैं। अब क्या करूँ? उठिए गुरुदेव, उठिए, बाहर आग लग गई है। गुरुदेव उठिए, उठिए, उठिए गुरुदेव, उठिए, बाहर आग लग गई है। गुरुदेव उठिए, उठिए गुरुदेव, उठिए। उठिए गुरुदेव, उठिए, बाहर आग लग गई है। गुरुदेव
अक्षय ने खीर में दवा मिला दिया है। आज मुझे हर मूल्य पर अपने माता पिता और गुरुजनों और मित्रों की इस आग से सहायता करनी होगी और इसका एक ही मार्ग है, उन तक ये आग पहुँचे इससे पहले उन्हें यहाँ से कहीं दूर सुरक्षित स्थान पर ले जाएं। इसलिए मुझे देवताओं से प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करना पड़ेगा, चाहे आश्रम में सबको पता क्यों न चल जाए। जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम। बजरंग